बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद से ताल्लुक़ होना एक नेमत है और अल्लाह ताला की इस नेमत से फ़ायदा उठाना सआदत की बात है, इसलिए कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और बराह रास्त अल्लाह का कलाम होने की वजह से उसकी ताकत, उसकी खुसूसियत, उसका असर बेइंतहा है। इसका असर ऐसा है कि अगर यह अपने सही असर के साथ इस दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो दुनिया उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इस बात को कई मिसालों से बताया। एक जगह फरमाया कि अगर हमने इस कलाम को पहाड़ों पर नाजिल किया होता तो पहाड़ इसको उठा नहीं सकते थे, बल्कि वो फट जाते, जल जाते। तो ये किताब यानी कुरान मजीद आसमानी किताब है। जिस तरह ज़मीन आसमान नहीं है, ज़मीन ज़मीन है, आसमान आसमान है, इसलिए आसमान को ये ज़मीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। आसमान की जो ताकत और वज़न है उसके सामने ये ज़मीन कोई हैसियत नहीं रखती। ज़मीन की हैसियत सूरज के सामने कुछ नहीं है। सूरज इतने फासला से भी ज़मीन को तपा देता है, गरमा देता है, और ज़मीन उसी के गिर्द गर्दिश कर रही है, वो भाग नहीं पाती। इसलिए गौर का मकाम है कि अल्लाह का कलाम जो एक तजल्ली की हैसियत रखता है इस ज़मीन पर कैसे आ सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों पर यह करम फरमाया कि उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने कलाम को ज़मीन पर भेजा और वो इंतज़ामात फरमा दिए कि जिनकी वजह से ये कलाम ज़मीन पर रह सके और लोग उसको पढ़ सकें। वरना अगर ये कलाम अपनी उसी ताकत के साथ हो, यानी उसी कैफियत के साथ हो जो उसकी असल कैफियत है, तो उसको आदमी अपनी ज़ुबान से अदा नहीं कर सकेगा और उसको सुन नहीं सकेगा, कान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम इसको पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ फट जाते, लेकिन इंसान के लिए हमने उसको उतार दिया ताकि इंसान इससे फ़ायदा उठाएं। और इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने इस चीज़ को ऐसा कर दिया कि यहाँ ज़मीन पर रह सके। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बिजली का करंट होता है जो तार से गुज़रता है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ी होती है। अगर कोई उसको पकड़ ले, उसको इस्तेमाल करे तो उससे रोशनी हासिल होगी, उससे इंजन चलाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई उसी खुले तार को छू ले तो उसके करंट लगने से ज़िंदा नहीं रहेगा बल्कि मर जाएगा। उसी तरह कुरान मजीद की मिसाल है कि अल्लाह ताला ने इस कलाम को ऐसा रूहानी गिलाफ अता फरमाया है कि ये हमारे कानों में भी जाता है, हमारे मुंह से भी अदा होता है। उसको हम कागज़ों पर लिख भी लेते हैं, इसको उठाते हैं। वरना अगर ये गिलाफ रूहानी में इस तरह मौजूद ना हो जिस तरह अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए इसको रखा है, तो ये कलाम इस दुनिया में उतर नहीं सकता, दुनिया इसको झेल नहीं सकती, बल्कि दुनिया फट जाएगी, टूट जाएगी। गोया ये अल्लाह का ऐसा फ़ज़ल है कि वो चीज़ जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते वो हमको अता फ़रमाई। जो चीज़ यहाँ रह नहीं सकती थी अल्लाह ने उसको उतारा ताकि हम उससे फ़ायदा उठाएं। तो इतनी बड़ी दौलत व नेमत अल्लाह ने हमको दी है जो हमको आम हालात से नहीं मिल सकती थी, लिहाजा उसकी कदर करने की ज़रूरत है। इंसान उसकी जितनी ज़्यादा कदर करे वो कम है। इससे ये मालूम हुआ कि कुरान मजीद का नुज़ूल महज हमारे फ़ायदे के लिए हुआ ताकि हम उससे नसीहत हासिल करें, अपनी ज़िंदगी को बनाएं और संवारें, अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालें। अहकामात इलाहिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से हम सही रास्ता पर अमल करने वाले हो सकें। इस दुनिया में हम जैसा अमल करेंगे आखिरत में वैसा ही अमल की जज़ा व सज़ा ज़ाहिर होगा। इसीलिए कुरान मजीद में तमाम वो तालीमात व हिदायत हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबियों के ज़रिया से इंसानों को बताई हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को संवारे, अपने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे ताकि आखिरत में अल्लाह की तरफ से नवाजा जाए। ये जान लो कि हमारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें इस हक़ीर मिट्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जो आसमान का रूहानी निज़ाम है वो मिट्टी वाला निज़ाम नहीं है, वो रूहानी निज़ाम है, मानवी निज़ाम है। वहाँ आदमी के अमल की बुनियाद पर इनामात से सरफराज किया जाएगा, जन्नत अता की जाएगी। सही रास्ता पर चलने का सिर्फ वो अमल है जिसको अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए से हमको बताया है और कुरान के अंदर ज़िक्र किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को
कुरान की कदरदानी की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और उसकी हिदायत व तालीमात पर अमल करके उसके तमाम खैर व बरक़ात से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन।